हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं बता दूं कि 70-80% जो क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्री से पूछा जाता है ना, वो इसी एक्सरसाइज से आता है। और इस एक्सरसाइज के अंदर ओनली 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाकी क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ हमारी सेकंड टाइप है। तो इन दोनों क्वेश्चंस की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करके आप कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो चुटकियों में सोल्व आउट कर लेंगे, उसको हलवा क्वेश्चन बना लेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्या गिवन है हमें? एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। कुछ बच्चे तो भाई इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे फॉर्मूला जनरेट करना है, फॉर्मूला बनाना है। किसका? साइन ए का, सीकेंट ए का और टेन ए का। किसकी फॉर्म में? कोट की फॉर्म में। अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? अब कोई भी फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मैं अगर फॉर्मूला पूछ लू भाई, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किस साइड होता है? लेफ्ट साइड, और उसका फॉर्मूला होता है राइट साइड। तो हमें क्या करना है, साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को रखना है लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, उसमें हमारी ओनली कोट टर्म होनी चाहिए, कोटेंजेंट के अलावा कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट समझ में आ गई? चलिए भाई, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं बस। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। और थर्ड फॉर्मूला जो होता है वो क्या है? सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस इन्हीं फॉर्मूले का यूज करना होता है इन 2 टाइप के क्वेश्चंस में। देखो भाई, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, यहां पे साइन की फॉर्म में फॉर्मूला बनाना है। तो भाई हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एक फॉर्मूला हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए या फिर कोट स्क्वायर ए। अब भाई देखो, राइट हैंड साइड पे तो मेरी ओनली कोट टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट है, इसको मुझे साइन बनाना है। अगर इसको मैं साइन की फॉर्म में ले आया ना, तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा कोट की फॉर्म में। ठीक है, अब कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम साइन कैसे बना सकते हैं? हमें पता है कोसिकेंट स्क्वायर ए जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका बच्चों? साइन का। तो हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं कैसे? 1 बाय साइन स्क्वायर ए इक्वल टू किसके? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल लेके आते हैं। तो इसका यहां पे लिख भी देंगे ऑन रेसिप्रोकल, समझ लेना। तो यहां पे ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ गया मेरे पास? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो बच्चों 1 अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई बात। अब हमें यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चाहिए? ओनली साइन। तो यहां पे स्क्वायर को राइट साइड लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब भाई किसी का भी अगर हम रूट लेते हैं ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल होती है। तो यहां पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो फाइनली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? साइन ए इक्वल टू, नेगेटिव वैल्यू को हम यहां पे नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो पॉजिटिव वैल्यूज पे ही बनेगा हमारा ट्राइगोनोमेट्री के अंदर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 का रूट करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसको शॉर्ट फॉर्म में कोट बोलते हैं, वैसे कोटेंजेंट होता है। ठीक है, तो हमारा देखो बच्चों साइन का फॉर्मूला आ गया किसकी फॉर्म में? कोट की फॉर्म में। था ना बड़ा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं हुई? क्लियर है? अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि हमें सीकेंट ए को कोट की फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे, क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहां पे हमारे पास लेफ्ट साइड तो सीकेंट है, बट राइट साइड में हमें किसकी फॉर्म में लेके आना है? कोट की फॉर्म में। तो कोट कैसे आएगा? 10 का रेसिप्रोकल लेके कोटेंजेंट बन जाएगा। बस काम कर लो यहां पे यही। तो सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 को कैसे लिखेंगे? 1 बाय कोट स्क्वायर ए। अब यहां पे 1 प्लस 1 बाय कोट स्क्वायर है, तो इसका अपॉन में 1 लेके एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया बच्चों? कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड किया तो कोट स्क्वायर ए आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? कोट स्क्वायर ए प्लस में
कोट स्क्वायर ए को कोट स्क्वायर ए से डिवाइड किया 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1। क्लियर बात? तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, सीकेंट ए इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहां पे हमने ले लिया इसका अंडर रूट। तो यहां पे इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए लिख सकता हूं या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाओ। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, सीकेंट ए इक्वल टू, अलग अलग कर दो इसको, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और डिवाइड में अंडर रूट कोट स्क्वायर ए या कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ऐसे कर सकता हूं, सेपरेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। यहां पे देखो स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली सीकेंट का फॉर्मूला कोट की फॉर्म में क्या निकल के आया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट और डिवाइड बाय कोट ऑफ ए। तो बस यही तो बनाना था, सीकेंट का फॉर्मूला कोट की फॉर्म में, आ गया आंसर। है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन था, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये 3 फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि इसमें रेसिप्रोकल लेके हम अपना आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट बच गया कि tan a को हमें कोट a की फॉर्म में लिखना है। तो बड़ा सिंपल है भाई, क्या होता है देख लो, यहां पे हमारा tan a या फिर टेंजेंट a किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोटेंजेंट a के। तो यहां पे डायरेक्टली लिख देंगे, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। tan a का फॉर्मूला कोट a की फॉर्म में आ गया। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, क्लियर है? अगर अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।